करते रहे। ठीक है, हो गए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद आईएएस में। ठीक है दोस्तों, कल मैंने आपको राज्यसभा के बारे में बताया हुआ था और आज दोस्तों जो बात करेंगे लोकसभा के बारे में। ठीक दोस्तों, तो जो भी लोग हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, आप सभी लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों से डेली कहता हूं, अगर आपको कोई भी बिंदु या कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आ रहा दोस्तों, तो आप लोग कमेंट करिए और दोस्तों हम आपके कमेंट का आंसर देने का प्रयत्न करेंगे या पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक दोस्तों, तो आप लोग जुड़े रहिए, हमसे क्लास का आनंद उठाइए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है दोस्तों, तो आप लोग मुझसे शेयर करिए। ठीक है ना, जो भी समस्या आती है कि सर ऐसा नहीं हो पा रहा, मैं ऐसे और भी मुझे पढ़ाइए या और डीप में जाके, ठीक, तो कोई भी समस्या आती है दोस्तों, आप लोग मुझसे कमेंट करिए और जुड़ने का प्रयत्न कीजिए। और जितना अच्छा आप लोग कमेंट करेंगे तो हम आपकी समस्या को समझेंगे और आपकी समस्या को हल करने का प्रयत्न करेंगे। चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं लोकसभा के बारे में। देखिए दोस्तों, लोकसभा आर्टिकल कौन सा है दोस्तों? 81। ठीक ना दोस्तों, तो सबसे पहला दोस्तों जो पॉइंट करें तो जरा ध्यान से देखिएगा। लोकसभा निम्न सदन है। लोकसभा निम्न सदन है। ठीक है ना दोस्तों, पहला पॉइंट आपका क्या है कि लोकसभा निम्न सदन है। अब दोस्तों निम्न क्यों है? जब मैंने आपको दोस्तों राज्यसभा के बारे में बताया था, तो मैंने बताया था कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को कौन? राष्ट्रपति मनोनीत करता है। और वे दोस्तों 12 सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से जुड़े थे। ठीक है ना, इस कारण से राज्यसभा उच्च सदन था। ठीक है ना, हो सकता हो दोस्तों कि लोकसभा में और योग आ जाए, ठीक है ना, लेकिन व्यवहारिक रूप से या सैद्धांतिक रूप से क्या राज्यसभा ही उच्च सदन रहेगी। और यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, ओनली केवल 1-2 का प्रावधान था एंग्लो इंडियन, बाद में इसे कौन से 104वें संविधान संशोधन के तहत क्या समाप्त कर दिया गया था। राष्ट्रपति तो 2 ही करते थे, लेकिन वो कोई एंग्लो इंडियन का मतलब था, वहाँ कोई योग या अयोग की कोई बातें नहीं थी। ठीक, तो इस कारण से ये जो आपका लोकसभा है क्या निम्न सदन है, इसमें ऐसे कोई भी व्यक्ति लगभग नहीं चुने जाते हैं। ठीक, समझ गए ना आप लोग दोस्तों। तो राज्यसभा में यही है कि राज्यसभा के जो व्यक्ति थे वो 12 समाज सेवा, कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र से थे, अनुभवी होते थे, और यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता। इस कारण से दोस्तों लोकसभा जो है आपकी कौन सी सदन है? निम्न सदन है। ठीक, इसके बाद अगला दोस्तों बात करें तो देखिएगा लोकसभा प्रथम सदन है। लोकसभा प्रथम सदन है। ठीक है ना दोस्तों, प्रथम सदन है। अब प्रथम सदन है दोस्तों, ये क्या मतलब हुआ? ठीक है ना, क्योंकि लोकसभा का दोस्तों जो चुनाव होता है, लोकसभा का जो दोस्तों चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष होता है, यानी लोकसभा के सदस्य जनता के द्वारा चुने जाते हैं। इस कारण से दोस्तों अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इनको जनता को जवाब देना पड़ेगा। ठीक है ना, क्यों? जनता जवाब मांगेगी कि हमने आपको जिताया है, ठीक है ना, प्रत्यक्ष चुनाव करके, तो इनसे जवाब मांगा जाएगा। ठीक है ना, इस कारण से इन लोकसभा सदस्यों के पास शक्तियां भी ज्यादा रहेंगी। इस कारण से जो लोकसभा दोस्तों में कौन सा प्रथम सदन है और राज्यसभा आपका द्वितीय सदन है। तो लोकसभा आपका प्रथम सदन है, क्यों? क्योंकि इनके पास शक्ति ज्यादा होती है, इनका चुनाव प्रत्यक्ष होता है, प्रत्याशी जनता के द्वारा चुने जाते हैं, इनको जनता को जवाब देना पड़ता है। अगर कोई भी कार्य या कुछ भी करते तो जनता इनसे जवाब मांगती है, इनको जवाब देना है। ठीक, इस कारण से जो दोस्तों लोकसभा हमारी कौन सी है? प्रथम सदन है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। इसके बाद और दोस्तों बात करते हैं, लोकसभा अस्थायी सदन है। लोकसभा अस्थायी सदन है। अब दोस्तों अस्थायी सदन का मतलब क्यों? क्योंकि आपको मालूम है दोस्तों राज्यसभा कभी भंग नहीं होती थी। ठीक है ना, सदस्य जरूर 2 वर्ष बाद 1/3 क्या पदमुक्त हो जाते,
और लोकसभा दोस्तों क्या भंग हो जाती है 5 वर्ष के बाद। इस कारण से दोस्तों जो लोकसभा है कैसा अस्थायी सदन है, यानी परमानेंट नहीं है। ये 5 साल बाद क्या भंग हो जाती है, फिर एक नई लोकसभा का क्या निर्माण होता है। इस कारण से यहाँ वर्डिंग में क्या लिखा हुआ है, लोकसभा अस्थायी सदन है। क्यों? क्योंकि लोकसभा भंग हो जाती है 5 वर्ष, या राष्ट्रपति चाहे तो प्रधानमंत्री के परामर्श से भी लोकसभा को क्या भंग कर सकता है। इस कारण से लोकसभा हमारा कैसा दोस्तों सदन है, अस्थायी सदन है, अस्थायी सदन है, अस्थायी सदन है। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए इसके बाद आखिरी पॉइंट दोस्तों और देखते हैं, लोकसभा लोकप्रिय सदन है। लोकसभा लोकप्रिय सदन है। लोकसभा लोकप्रिय सदन है, लोकप्रिय सदन है। अब दोस्तों लोकप्रिय क्यों है? क्योंकि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं दोस्तों जनता के द्वारा चुने जाते हैं, लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। इस कारण से लोकप्रिय जो सदन रहे लोकसभा दोस्तों जो रहेगी वो क्या लोकप्रिय सदन है, ठीक है ना। क्योंकि जनता के द्वारा यहाँ के सदस्य चुने जाते हैं ना, क्योंकि जनता प्रत्यक्ष चुनाव करती है, ठीक है ना। इस कारण से ये क्या लोकप्रिय है, लोगों के लिए काम करेगी, लोगों की भलाई के लिए काम करेगी, जनता स्वयं चुनती है। इस कारण से दोस्तों जो लोकसभा है आपका कौन सा लोकप्रिय सदन है, लोकप्रिय सदन है। ठीक दोस्तों, एक बार देख लेते हैं। लोकसभा निम्न सदन है। निम्न सदन के मतलब यहाँ पे जो भी सदस्य होते, ठीक है ना, राज्यसभा की तुलना में लगभग कम अनुभवी होते हैं। कम अनुभवी दोस्तों कहने का मतलब वहाँ के जो 12 सदस्य हैं वो कला, साहित्य, समाज सेवा और विज्ञान के क्षेत्र से जुड़े जाते हैं, ठीक है ना। इस कारण से वो आपका उच्च सदन था और ये आपका क्या हो गया दोस्तों निम्न सदन है। इसके बाद लिखा हुआ लोकसभा प्रथम सदन है। चूंकि लोकसभा का जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष होता है, इस कारण लोकसभा के पास शक्ति ज्यादा होती है। इस कारण से लोकसभा आपका क्या प्रथम सदन है। इसके बाद लोकसभा अस्थायी सदन है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि लोकसभा भंग हो जाती है 5 वर्ष के बाद, इस कारण से ये अस्थायी है। ठीक, अगर राष्ट्रपति चाहे तो प्रधानमंत्री की परामर्श से ही 5 वर्ष से पहले ही क्या भंग कर सकता है। लोकसभा दोस्तों लोकप्रिय सदन है। क्यों है? क्योंकि लोगों के द्वारा चुने गए यहाँ सदस्य, लोग डायरेक्ट वोट करते हैं, प्रत्यक्ष होता है, ठीक है ना। लोगों के हाथ में शक्ति होती है। ठीक, अगली चुनाव हो गए तो लोग वोट डालते हैं, तो इस कारण ये क्या सदस्य चुने जाते हैं। इस कारण लोकसभा आपका कैसा है लोकप्रिय सदन है दोस्तों, लोकप्रिय सदन है, लोकप्रिय सदन है दोस्तों। क्लियर हो गया ना, लोकप्रिय सदन है, लोकप्रिय सदन है। क्लियर हो गया होगा दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल से अच्छे से, लोकप्रिय सदन है। ठीक, इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं अधिकतम सदस्य संख्या। अधिकतम सदस्य संख्या, अधिकतम सदस्य संख्या, अधिकतम सदस्य संख्या ये दोस्तों आपकी कितनी है 550, ठीक है ना दोस्तों। 550 है आपकी अधिकतम सदस्य संख्या। पहले दोस्तों कितनी थी 552 थी। हुआ क्या 104वां संविधान संशोधन के तहत, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 104वां संविधान संशोधन के तहत ठीक एंग्लो इंडियन का पद दोस्तों क्या समाप्त कर दिया गया, ठीक है ना। एंग्लो इंडियन क्या होता था, क्योंकि राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत करते थे और 104वां संविधान संशोधन के तहत एंग्लो इंडियन का दोस्तों पद क्या समाप्त कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। ठीक दोस्तों, एंग्लो इंडियन का मतलब क्या हुआ, ब्रिटेन का राजकुमार और अपने यहाँ की कोई महिलाएं हो, ठीक, और दोनों की शादी हो जाती है, उससे जो भी पुत्र होगा वो क्या कहलाएगा, उत्पन्न होगा एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन, ठीक है ना। आधा ब्रिटेन आधा इंडियन, और इसी को दोस्तों क्या एंग्लो इंडियन बोलते हैं, एंग्लो इंडियन। जैसे ब्रिटेन का राजकुमार अपने यहाँ कोई महिला, दोनों शादी कर लेते, उससे जो पुत्र उत्पन्न होगा एंग्लो इंडियन कहलाएगा, एंग्लो इंडियन कहलाएगा। ठीक दोस्तों, तो वो पद अब समाप्त हो गया। तो अधिकतम सदस्य संख्या दोस्तों कितनी है 550, ठीक, जिसमें से 550 में अगर बात दोस्तों करें तो 530 सदस्य कहाँ से आते हैं, राज्यों से। 530 सदस्य राज्यों से, और 20 दोस्तों आपके कहां से आते हैं, 20 केंद्र शासित प्रदेश,
केंद्र शासित प्रदेश। 20 सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? केंद्र शासित प्रदेश से। ठीक है ना दोस्तों, आप लोगों ने देखा ना, अधिकतम जो सदस्य संख्या है 530 सदस्य है, और ये कहाँ से आते हैं? राज्यों से। और 20 कहाँ से आते हैं? केंद्र शासित प्रदेशों से। इसके बाद दोस्तों वास्तविक सदस्य संख्या की बात करें, ये तो अधिकतम हो गई। वास्तविक सदस्य संख्या, वास्तविक मतलब दोस्तों जो संविधान द्वारा निर्धारित की गई है, वास्तविक सदस्य संख्या यानी जो संविधान द्वारा क्या निर्धारित की गई। पहले कितनी थी? 545, लेकिन एंग्लो इंडियन का पद खत्म हो गया, तो अब दोस्तों कितनी बची? 543। ठीक है ना दोस्तों, जो वास्तविक सदस्य संख्या आपकी कितनी है? 543, जिसमें से आपके राज्यों से कुछ लोग चुने जाते हैं, कुछ केंद्र से। ठीक है दोस्तों, 543 में से कुछ राज्यों से चुने जाते हैं, कुछ आपके कहां से? केंद्र से चुने जाते हैं। अगर राज्यों की बात करें तो राज्यों से दोस्तों आपके आते हैं 524 सदस्य। ठीक है ना, राज्यों से। और 19 सदस्य आपके कहां से आते हैं? 19 केंद्र शासित से, केंद्र शासित प्रदेश से, केंद्र शासित प्रदेश। और ये सदस्य राज्यों से। ठीक है ना दोस्तों, राज्यों से। ठीक समझ गए दोस्तों, यानी अधिकतम जो सदस्य संख्या अब है 550, इस 550 और 530 सदस्य राज्यों से और 20 केंद्र शासित प्रदेश से। और वास्तविक जो सदस्य संख्या है जो संविधान द्वारा निर्धारित की गई थी दोस्तों, पहले थी 545, अब हो गई 543, जिसमें से 524 सदस्य राज्यों से, 19 आपके दोस्तों कहाँ से आते हैं? केंद्र शासित प्रदेश से, केंद्र शासित प्रदेश से। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा ना, केंद्र शासित प्रदेश से, केंद्र शासित प्रदेश से। इसके बाद दोस्तों अगले पॉइंट की बात करें, सदस्यों का निर्वाचन। सदस्यों का निर्वाचन, तो इनका निर्वाचन कैसे होता है? चलिए दोस्तों देखते हैं जरा सदस्यों का निर्वाचन। ठीक है ना दोस्तों, सदस्यों का निर्वाचन। तो जरा देखिएगा सदस्यों का निर्वाचन कैसा होता है। तो देखिएगा, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव, सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है दोस्तों, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, के आधार पर होता है। ठीक है दोस्तों, आपको मालूम है लोकसभा का चुनाव दोस्तों जनता के द्वारा प्रत्यक्ष होता है, मतलब डायरेक्ट जनता वोट देती है, और तब लोकसभा के क्या सदस्य चुने जाते हैं। वयस्क मताधिकार का मतलब दोस्तों 18 वर्ष या 18 वर्ष के वे सभी व्यक्ति जिनकी आयु कितनी हो? 18 वर्ष हो, और जो वोट देते हो। ठीक है ना, उसे क्या बोला जाता है? वयस्क मताधिकार, यानी 18 वर्ष के आयु के व्यक्तियों को जो वोट डालते हैं। ठीक है ना, ये मतलब है। और आपको मालूम है लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है दोस्तों कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर। वयस्क का मतलब 18 वर्ष के आयु के व्यक्ति, ठीक है ना, जो वोट देते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? वयस्क मताधिकार। ठीक है ना दोस्तों, समझ गए? क्लियर है ना? देख लीजिए, अब अधिकतम सदस्य संख्या, वास्तविक और वयस्क, ये सब चीजें आप लोग समझ लीजिए दोस्तों। इसके बाद दोस्तों बात करें योग्यताएं के लेकर, इनकी योग्यताएं क्या है? योग्यताएं की दोस्तों अगर बात करें तो योग्यताओं का दोस्तों प्रावधान अनुच्छेद 84 में दिया गया है दोस्तों। इनकी योग्यताएं देखते हैं। पहला तो दोस्तों कॉमन पॉइंट, वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो। ठीक है ना दोस्तों, पहला कॉमन पॉइंट ये सभी में रहता है। दूसरा दोस्तों, ठीक है ना, आयु 25 वर्ष हो, आयु 25 वर्ष हो, आयु 25 वर्ष हो। तीसरा दोस्तों पॉइंट की बात करें, देखिएगा, किसी लाभ के पद पर ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। ठीक है ना दोस्तों, ना हो। चलिए देखते हैं एक बार। ठीक है ना, शुरुआत से बात कर लेते हैं दोस्तों। लोकसभा
किस आर्टिकल में? 81। पहला पॉइंट लिखा था लोकसभा निम्न सदन है, ठीक है ना, निम्न सदन है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा आपका उच्च सदन है, ये निम्न है। निम्न का कारण ऐसा कि राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते थे और ये कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा से आते थे, और इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ठीक दोस्तों। वैसे हो सकता है इसमें योग आ जाए, लेकिन सैद्धांतिक रूप से क्या, राज्यसभा ही उच्च रहेगी और लोकसभा क्या, निम्न। इसके बाद दूसरा दोस्तों वर्डिंग था लोकसभा प्रथम सदन है, ठीक है दोस्तों। क्यों है? क्योंकि लोकसभा के पास शक्ति होती है ज्यादा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट वोट चुनाव होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है, जनता सीधे वोट डालती है, जरूरत पड़ेगी तो जनता जवाब भी मांगेगी। राज्यसभा वालों को तो जवाब देना नहीं, लेकिन लोकसभा वालों को देना है। इस कारण से लोकसभा आपका कैसा, प्रथम सदन है दोस्तों। इसके बाद लोकसभा अस्थायी सदन है। अस्थायी है दोस्तों, मतलब क्या, लोकसभा 5 वर्ष के बाद क्या, भंग हो जाती है, बराबर नहीं चलती है, ठीक है ना। उससे पूर्व भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से क्या दोस्तों, भंग कर सकता है। लोकसभा लोकप्रिय सदन है। क्यों? क्योंकि लोगों की सभा है, क्योंकि लोग इसमें सीधे वोट डालते हैं, इस कारण से लोकसभा क्या, लोकप्रिय सदन है, ठीक दोस्तों। क्लियर हो गया। इसके बाद यहाँ जाइए, अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है, 550, जिसमें से दोस्तों 530 सदस्य राज्यों से और 20 केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं। इसके बाद वास्तविक सदस्य संख्या की दोस्तों बात करें तो 543 और 524 सदस्य राज्य से, 19 आपके कहाँ से आते हैं दोस्तों, केंद्र से। इसके बाद सदस्यों का निर्वाचन की बात करें तो लोकसभा के सदस्यों को चुनाव प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट जनता के द्वारा, वयस्क मतलब 18 वर्ष के वे व्यक्ति जो वोट देते हैं, ठीक। इसके बाद दोस्तों योग्यताएं अनुच्छेद 84 में दी हैं। पहला पॉइंट वह भारत का नागरिक हो, आयु 25 वर्ष हो, किसी लाभ के पद पर ना हो दोस्तों, ठीक। समझ गए ना दोस्तों आप लोग। चलिए तो एक काम करिए, आप लोग पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं। तो आप लोग जरा इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं दोस्तों, ठीक है ना। देखिए जरा कार्यकाल, ठीक दोस्तों, लोकसभा का कार्यकाल देखिए जरा। कार्यकाल में क्या है, प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्ष होता है। यानी कार्यकाल जो है दोस्तों वो कब, जब लोकसभा की दोस्तों पहली बैठक होती है तो उस पहली बैठक की तारीख से कब तक का होता है, 5 वर्ष 5 वर्ष 5 वर्ष, यही वर्डिंग लिखी हुई। यानी लोकसभा का कार्यकाल प्रथम बैठक की तारीख से दोस्तों 5 वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है, ठीक दोस्तों। क्लियर, 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष की अवधि समाप्त होते ही लोकसभा भंग हो जाती है, परंतु इस अवधि के पूर्व भी पीएम मतलब दोस्तों प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति भंग कर सकता है। मतलब दोस्तों लोकसभा का जो कार्यकाल होता है प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का, ठीक है दोस्तों। जैसे ही 5 वर्ष समाप्त होते हैं तो लोकसभा भंग हो जाती है, लेकिन इस अवधि के पूर्व ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से लोकसभा को दोस्तों क्या भंग कर सकता है, ठीक दोस्तों। क्लियर हो गया ना, भंग कर सकता है, ठीक, क्लियर हो गया ना, ये चीज है। इसके बाद दोस्तों ये पॉइंट जरा देखिएगा दोस्तों, पीसीएस में यहाँ से बहुत सवाल आता रहता है, इस पॉइंट को देखना। आपातकाल की स्थिति में, यानी दोस्तों जब आपातकाल की स्थिति लगती है तो लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष में संसद के द्वारा, ठीक, फिर से दोस्तों सुनिए, जब आपातकाल की स्थिति लगती है तो लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष में एक बार में, वर्ष में नहीं दोस्तों, एक बार में अधिकतम 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। किसके द्वारा, संसद के द्वारा, संसद के द्वारा। आपातकाल की स्थिति जब लगती है तो एक बार में लोकसभा का कार्यकाल संसद के द्वारा दोस्तों 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। कौन बढ़ाती दोस्तों, संसद, ठीक। लेकिन जैसे ही आपातकाल खत्म होगा, लेकिन जैसे ही आपातकाल खत्म होगा दोस्तों तो 6 माह से ज्यादा नहीं हो सकता कार्यकाल। जैसे ही आपातकाल खत्म होगा दोस्तों तो लोकसभा का कार्यकाल
6 माह से ज़्यादा नहीं हो सकता है, 6 माह से ज़्यादा नहीं हो सकता दोस्तों। ठीक, जरा वर्डिंग देखिए, आपातकाल की स्थिति में, ठीक है ना, आपातकाल की स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल संसद द्वारा 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, आपातकाल खत्म होने पर 6 माह से ज़्यादा नहीं। ठीक है ना दोस्तों, 6 माह से ज़्यादा नहीं। इसके बाद दोस्तों गणपूर्ति या कोरम, ये सभी में फिक्स है, 1/10 भाग होता है, सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होता है। ठीक है ना दोस्तों, तो यानी कहने का मतलब दोस्तों, जब लोकसभा की बैठक होगी तो जितने भी लोकसभा में सदस्य हैं सदन में, उसके 1/10 भाग वहां पर उपस्थित होना चाहिए, तभी वो बैठक होगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो दोस्तों स्थगित कर दी जाएगी। कब तक के लिए? जब तक कि गणपूर्ति या कोरम पूरा ना हो जाए, यानी कितने? जब तक कि 1/10 सदस्य पूरे ना हो जाए। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया ना? एक बार फिर सुन लेते हैं। लोकसभा का कार्यकाल प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्ष होता है। ठीक है ना, 5 वर्ष होता है, लेकिन राष्ट्रपति अगर चाहेगा तो प्रधानमंत्री के परामर्श से पहले ही क्या भंग कर सकता है। आपातकाल की स्थिति में दोस्तों लोकसभा का कार्यकाल एक बार में अधिकतम 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन किसके? संसद के द्वारा। आपातकाल खत्म होने पर 6 माह से ज़्यादा नहीं, 6 माह से ज़्यादा नहीं। ठीक दोस्तों, गणपूर्ति या कोरम 1/10 भाग। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है स्थानों का रिक्त होना। ठीक है ना, लोकसभा के स्थानों, लोकसभा के सदस्यों का स्थान कैसे कैसे रिक्त होता है, ये मतलब है। पहला क्या? संसद के दोनों सदनों का एक साथ सदस्य निर्वाचित होने पर किसी एक सदन की सदस्यता को छोड़ना होगा। मतलब जैसे दोस्तों कोई अगर व्यक्ति है तो वो लोकसभा में संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अगर वो दोनों सदनों का सदस्य है, ठीक है ना, तो किसी एक सदन को उसकी क्या सदस्यता छोड़नी पड़ेगी, उसे छोड़नी पड़ेगी। अगर एक साथ दोनों सदनों का क्या सदस्य अगर वो मनोनीत हो जाता है, निर्वाचित हो जाता है, तो उसे एक सदन की क्या सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। ठीक है ना, देखिए यही लिखा हुआ, संसद के दोनों सदनों का एक साथ सदस्य निर्वाचित होने पर किसी एक सदन की सदस्यता को छोड़ना होगा, छोड़ना होगा। अगला पॉइंट दोस्तों, बिना किसी सूचना के 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ठीक दोस्तों, जैसे अगर कोई भी सदस्य है, ठीक है ना, सदन में कोई भी सूचना नहीं देता और वो 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है, तो दोस्तों उसकी सदस्यता उस सदन से समाप्त हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक दोस्तों, क्लियर हो गया? कोई भी सदस्य है अगर वो कोई सूचना नहीं देता दोस्तों और 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है, तो उसकी सदस्यता उस सदन से दोस्तों समाप्त हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। क्लियर हो गया दोस्तों? जरा एक बार आप लोग जरा दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए जरा अच्छे से। चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। कल दोस्तों बात करेंगे लोकसभा के अधिकारी कौन कौन से होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इनके क्या क्या कार्य होते हैं। कल इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे दोस्तों। अगर आपको लग रहा दोस्तों मैं आपके लिए दिल से मेहनत कर रहा हूँ, ठीक दोस्तों, तो आप लोग चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करना। और दोस्तों मैं 1 या 2 बात हमेशा बोलता हूँ और मैं आज भी बोलूँगा दोस्तों, अगर इस दुनिया में किसी से प्यार करना है दोस्तों तो ओनली 2 चीज़ों से, एक अपनी किताबों से और एक अपने माँ बाप से, इसके अलावा किसी से नहीं। जिस दिन दोस्तों आप लोग अपना मुकाम हासिल कर लेना, उस दिन आप कुछ भी करिएगा, कोई रोक टोक नहीं। ठीक दोस्तों, और दूसरी बात दोस्तों, जिनको सिविल का एग्ज़ाम देना है, बड़ी अधिकारी बनना है, ठीक, वो लोग विशेष ध्यान रहे, किसी एक बुक को लेना है जो बेस्ट लगे और उस बुक को 8 से 9 बार पढ़ना है। और जब तक कि दोस्तों पढ़ना है, जब तक कि आपको एक एक लाइन का अर्थ या शब्द का अर्थ बिल्कुल क्लियर ना हो जाए। और जिस दिन दोस्तों ऐसा हो गया, उस दिन आप सिविल की तैयारी के लिए बेस्ट हैं और आप बेस्ट माने जाओगे और आपका एग्ज़ाम क्रैक होगा। ज़्यादा किताबें खरीदने के चक्कर में मत पड़िए, ठीक है ना, किसी के कहने पर मत पड़िए। जो मैं आपको बता रहा हूँ यही हकीकत है, क्योंकि आयोग वाले खुद कहते हैं हमें 10 बुक नहीं पढ़वानी है, 1 बुक पढ़िए, लेकिन इतनी बार कि आपको उसका एक एक अर्थ और एक एक शब्द का अर्थ क्या स्पष्ट हो जाए। और जिस दिन दोस्तों ऐसा आप लोगों ने कर लिया, वो मुकाम और वो मंजिल दोस्तों आपको ज़रूर मिलेगा। आप लोग जी जान लगाइए
और ये चैनल और हम आपका इस सपना पूरा करने के लिए जी जान लगा देंगे दोस्तों, ठीक है ना। तब तक के लिए दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं दोस्तों, ठीक है ना, आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद।